महाराष्ट्र के 6 और शहरों पर चिकन मटन बिक्री पर पाबंदी। जी हां, फैसले के खिलाफ खटीक समाज का विरोध प्रदर्शन। फैसला वापस न होने पर खटीक समाज ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। और इस पूरे मामले का कहां विरोध हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। कल्याण, डोंबिवली, अमरावती, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मालेगांव, जलगांव में पाबंदी लगाई गई है। इसी का विरोध भी हो रहा है। बिक्री पर यहां पाबंदी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह इस वक्त जुड़े हुए। जयप्रकाश, चिकन मटन का मुद्दा गर्माता जा रहा है, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक जो कुछ भी मांग कही जा रही है खटीक समाज से विशेष तौर पर, उस पर क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से रिस्पांस दिया गया है, क्या जवाब दिया गया है? देखिए रवि, मैं आपको बताऊं कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने सबसे पहले ये सर्कुलर निकाला और सर्कुलर में कहा कि जो चिकन मटन और मुर्गी है ये 15 अगस्त को नहीं बेची जाएगी, बूचड़ खाने बंद रहेंगे। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया। शरद पवार की पार्टी ने विरोध किया, वहाँ के सांसद जो है उन्होंने विरोध किया। उसके बाद ये विरोध कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये तमाम जो पार्टियां हैं, विरोधी पक्ष नेता हैं, वो इनका विरोध करने लगे। लेकिन ये मामला सिर्फ कल्याण डोंबिवली तक सीमित नहीं रहा। ये मालेगांव, औरंगाबाद यानी संभाजीनगर, इसके अलावा नासिक, जलगांव तक पहुँच गया और मालेगांव में भी इसका विरोध हो रहा है। खटीक समाज का साफ तौर पर कहना है कि जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है वहाँ पर आप 15 अगस्त जैसे छुट्टी के दिन मांस और मटन कैसे बंद कर सकते हैं, किसी के खाने पर कैसे आप उसकी आज़ादी छीन सकते हैं। देश आज़ाद हुआ है तो आप उसके खाने पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं। लेकिन सरकार का, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का ये कहना है कि जिस तरह से लोग स्वतंत्र हुए हैं, प्राणियों को भी एक दिन की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए बूचड़ खाने और जहां पर मांस काटे जाते हैं वो जो दुकानें हैं वो बंद रखी जाएं। लेकिन इस पर विवाद शुरू हो गया है। खटीक समाज ने कहा है कि 15 अगस्त तक यानी 14 अगस्त यानी आज अगर ये सर्कुलर नहीं हटाया जाता है तो 15 अगस्त की सुबह से कई जिलों में, कई महानगर पालिका के क्षेत्र में जो है ये आंदोलन होगा और जो आंदोलन होगा उसकी जिम्मेदार सरकार और प्रशासन होंगे। तो साफ तौर पर आमना सामना हो रहा है, तनातनी हो रही है उन खटीक समाज के मांस विक्रेताओं में जो चाहते हैं कि ये वीकेंड लंबा है, रक्षाबंधन के बाद एक लंबा वीकेंड मिला है जिसमें दही हंडी आ रही है, 15 अगस्त आ रहा है, तो लोग जो है वो जो नॉन वेजिटेरियन है वो मांस खाते हैं। लेकिन जो साफ दिखाई दे रहा है कि मटन चिकन के मुद्दे पर एक टकराव की स्थिति बनती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश आपका इस जानकारी के। वहीं मटन मांस की बिक्री पर पाबंदी को लेकर अजीत पवार और सपा विधायक अबू आजमी ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। या राज्यामध्ये काही जण शाकाहारी आहेत, काही जण मांसाहारी आहेत। आता तुम्ही जर कोकणात गेला तर कोकणात साधी भाजी करताना पण तिथं सोळे, सुकट, बोंबील असलं काही काही त्याच्यामध्ये घालतात, तो त्यांचा आहार आहे। म्हणजे जरी काही जण त्यांना मांसाहारी म्हणत असले तर तो पिढ्यानपिढ्या वर्षानुवर्ष जसं समुद्र आणि पृथ्वी अस्तित्वात आली तो त्यांचा आहार आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचा आहार त्यांना घ्यायला अशी बंदी घालणं बरोबर नहीं, उचित नहीं। आप सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। आप पूरी अगर यही आ कि क्या कौन क्या खाएगा यही आप तय करोगे तो बंद कर दो सारी सब्जी मार्केटें, सारे होटल बंद कर दो जहाँ जहाँ आपने लाइसेंस इशू किया है। मतलब कौन क्या खाएगा। और उस दिन जिस दिन देश आज़ाद हुआ